They drove down London. स्वागत है आपका वर्ल्ड कप धमाका में, और धमाके पे धमाके हो रहे हैं और निराशा हर जगह लग रही है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं, हाल में अभी कुछ क्षण पहले मुकाबला खत्म हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ। बड़ी उम्मीदें थी कि न्यूजीलैंड को हराकर हम अपने सेमीफाइनल की राह जो है वो साफ करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उम्मीदों पर पानी भी फिरता है कभी कभी, और ये कुछ ज्यादा ही पानी फिर रहा है। पहले तो आप पाकिस्तान से हारे 10 विकेट से, और वो रिकॉर्ड टूट गया जो वर्ल्ड कप में हम कभी नहीं हारे थे। 12 जीत लगातार हमने दर्ज की थी। चलिए, वो सिलसिला टूट गया, कोई बात नहीं, खेल की दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन आज जो हुआ उसके लिए कहीं ना कहीं हमने वो ना क्या कहते हैं उसको ट्रे में रख के सजाकर, बिल्कुल प्लेटर में हमने जाके न्यूजीलैंड को किया कि आप जीतिए, हम हार जाएंगे। इस तरीके की आज बातचीत हुई है। आज इस तरीके की रणनीति टीम इंडिया की देखने को मिली। हम आपको दिखाएंगे जसप्रीत बुमराह ने क्या कहा, और इसके अलावा विराट कोहली ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब आए, उन्होंने कहा हमारी खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन इससे पहले कि मैं और बात करूं, कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया इस सेगमेंट में यही आपसे मन्नीबाजी चाहूंगा कि आप जसप्रीत बुमराह को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजते, जब कप्तान को इतने बड़े बड़े सवालों का जवाब देना है, इतनी बड़ी हार का हमें जवाब देना है, तब आप जसप्रीत बुमराह को भेज देते हैं, जो सबसे शांत और अपनी गेंदबाजी के अलावा जिसका कोई मैनेजमेंट से, टीम मैनेजमेंट से किसी का लेना देना नहीं है, फैसलों से लेना देना नहीं है। असल में कप्तान कल पीसी में आके सारे जवाब दे गए थे ना आपके, कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, हम किसी की परवाह नहीं करते, कोई क्या सोचता है, कोई क्या बोलता है, और आज कह रहे हैं कि हमने अपने फैंस को डिसअपॉइंट किया। सो इससे पता चल रहा है कि कितनी कंफ्यूजन है उनके मन में, क्योंकि कल कुछ और बात कह रहे थे और आज एकदम से हम्बल हो गए, कल एग्रेशन दिखा रहे थे। सो ये मुझे लगता है कि एक ये चीज़ है कि कंफ्यूजन था उनके मन में, एक दूसरा जो टीम खिलाई है उसमें कंफ्यूजन था, तीसरा जो बैटिंग ऑर्डर आज किया आपने, रोहित शर्मा को नंबर 3 पर बैटिंग करा दी, अपना नंबर छोड़ दिया 3 का, 4 पर बैटिंग कर ली। और मेरा बड़ा मानना है कि जो नंबर जिस पर आपने खूब रन्स बनाए होते वो उस नंबर को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और ऐसा ही कुछ आज हुआ जिससे कि पता चल रहा था कि पैनिक कर गई थी ये इंडियन टीम, बहुत ज्यादा पैनिक कर गई टीम इंडिया। और जिस तरीके से आज भारतीय टीम ने फैसले लिए शुरुआत से, वो चौंकाने वाले, हैरान करने वाले थे, झटका दे रहे थे कि ये हो क्या रहा है टीम इंडिया में। इतनी खलबली मच गई है भारतीय कैंप में, ऐसा लगा कि शायद यहां पर टीम इंडिया में जो है ना एक डर सा आ गया है, खौफ आ गया है कि हारेंगे तो क्या होंगे। और जिस तरीके से आरपी टीम इंडिया खेली है, विराट कोहली ने कहा कि हमारे बल्लेबाजों ने हिम्मत नहीं दिखाई कि बड़े शॉट्स खेलें, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे बल्लेबाजों ने पूरी बैटिंग की रणनीति देखी, क्रम जो बदला गया, क्या हमने ये तोहफे के तौर पे गिफ्ट नहीं दिया आज मुकाबला न्यूजीलैंड को, मैच शुरू होने से पहले ही, कि हम जो है आज बैकफुट पे हैं, हमने सरेंडर कर रखा है। और अगर दोनों लोगों की बात आप तुलना करें, विराट और जसप्रीत बुमराह की, जसप्रीत बुमराह ने बोला कि वो कुशन देने गए और उन्होंने बड़े शॉट मारने का प्रयास किया, और विराट कोहली ने बोला कि हिम्मत नहीं दिखाई। तो दोनों अलग अलग बातें हो गई। तो शायद कहीं ना कहीं वो बातों में कभी कॉम्बिनेशन बहुत सही पकड़ा आपने, ये बातों में कॉम्बिनेशन नहीं रहा, क्योंकि अगर कुशन देने गए हैं तो आप 14 गेंद 14 रन नहीं बनाएंगे, आप शायद 2 गेंद में 5 रन बना के आउट हो जाए। तो मारा भी कब, जब आप, क्योंकि गेंदबाजों ने आपको मारने का मौका नहीं दिया, आप वैसे प्लान ही नहीं कर पाए कि आप अटैक कर पाए यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग में दिक्कत रही, और शायद एक सोच जरूर रही होगी जसप्रीत बुमराह से। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि 20-25 रन क्वेश्चन चाहिए, 170, 175, 80 रन चाहिए, पर उसके लिए आप पहली गेंद से नहीं स्टार्ट कर सकते, उसके लिए आप इतने सारे चेंजेस नहीं कर सकते। मैं आप यूट्यूब चैनल में मैंने बोला था कि मैं थोड़ा सा बहुत काम हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद पैनिक बटन दबा नहीं इंडियन टीम का। उसकी वजह सिंपल थी कि MS था, मेंटर धोनी की, वो जल्दी पैनिक होता नहीं। तो उस बिलीफ में मैंने बोला था कि शायद पैनिक बटन भी दबा नहीं इंडिया का। पर जब मैंने टीम देखा और टीम का क्रम देखा, तो मुझे लगा कि आज पैनिक बटन दब गया हमारा, और हम पैनिक में चीज़ों को डेस्परेटली जीतने के लिए हम प्रोसेस है जो हमेशा बात करते आए हैं, जो शायद फॉलो नहीं हुई यहाँ पर, बिल्कुल फॉलो नहीं हुआ। पाजी ने बोला कि विराट कोहली नंबर 3 पे इतनी बढ़िया बल्लेबाजी करते आए हैं, और 3 नंबर बल्लेबाजी करके उन्होंने अच्छे मैचेस जिताए हैं। वो कभी नहीं चेंज होना चाहिए। होता है कई बार आपकी परिस्थिति ऐसी होती है कि आपको चेंज करना पड़ता है, और वो तब होता है जब आप सब उसके ओपनर खेल गए हैं, 15-16 ओवर तक आपको चाहिए नहीं, आप अपना नंबर चेंज करके रिटर्न भेज दिया। पर इस परिस्थिति में एक बल्लेबाज को सेट करने के लिए आपने इतने सारे चेंजेस कर दिए। मतलब मुझे लगता है कि उसमें हार्दिक पांड्या का नाम रहेगा, क्योंकि आपने उनको खिलाना ही खिलाना था। उसके लिए आप कैसे उसको बैलेंस आउट करोगे। फिर सूर्य कुमार यादव शायद बैक इंजरी से नहीं रहा, तो ईशांत को आपको सेट करना था, कहाँ खिलाएंगे। और उन्होंने हमेशा ओपन में बल्लेबाजी करके मैच जिताया ओपन में, तो उनको ओपन जाने की जरूरत नहीं थी ऐसी, जब आपके पास ओपनर सेट हैं। ये तो होता ही है, आप डोमेस्टिक क्रिकेट देखिए, इंटरनेशनल, जब आप कई सारे ऐसे खिलाड़ी जो कभी इंटर कंट्री खेल नहीं पाए, क्योंकि इनके स्पॉट में अलग ऑलरेडी एक आदमी खेल रहा है,
इसका मतलब थोड़ी कि नंबर ओपनर बैट्समैन नंबर 6 खिला के उसको टीम में सेट कर दिया। ये सारी चीज़ों में बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई और जिसकी वजह से हमें ये इतनी निराशा देखनी पड़ी। बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद भी आपको 160-70 रन बनाने चाहिए थे। मनीपा जी, जो क्वालिटी बैटिंग हमारे पास है, प्लीज आप इसको समीर, ये मिस्टेक्स नहीं हुई, ये ब्लंडर्स हुए हैं। मुझे याद है बेवकूफी हुई है। सुनील गावस्कर के साथ हम क्रिकेट खेलते थे, तो वो एक चीज़ बहुत बढ़िया कहते थे कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ, क्योंकि जब मैं बैटिंग करने जाता हूँ तो मेरी अप्रोच अलग होती है, क्योंकि कोई विकेट नहीं गिरा होता। और रोहित शर्मा ने अभी तक T20 क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में जब भी बैटिंग करने गए हैं, कोई विकेट नहीं गिरा होता, तो बैटिंग करने जाते हैं। तो आपका अलग अंदाज होता है, एक बैटिंग का अलग प्लानिंग होती है आपकी। और फिर वही बात विराट को, अब आज जब बैटिंग करने गए तो एक विकेट गिर चुका था, एक वो अलग दबाव होता है उसका। और फिर विराट कोहली जो कि 3 नंबर पर बैटिंग करते हैं, जब बैटिंग करने जाते हैं तो केवल एक विकेट गिरा होता है। अलग आपका सोचने का ढंग होता है, जब आप बैटिंग करते हैं आपकी प्लानिंग अलग होती है। लेकिन जब 2 विकेट गिरे हों, जैसे कि आज बैटिंग करने गए, नंबर 4 पर बैटिंग करने गए, तो वो अलग प्रेशर, उसको अलग तरीके से संभालना पड़ता है, जिसकी कि आदी नहीं है। सो ये नंबर जो हम चेंज करने की बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली ये सब चीज़ें भी उसमें काउंट होती है। एक तो लक फैक्टर मैं काउंट करता हूँ नंबर्स के साथ, दूसरा ये जो 1 विकेट गिरी हुई है उसका अलग प्रेशर है, फिर 2 विकेट गिर गई, उसके बाद आप बैटिंग करने गए, अलग नीति के साथ आपको बैटिंग करनी पड़ती है। क्योंकि विराट कोहली कभी इस तरह की धीमी शुरुआत नहीं करते, वो जब भी नंबर 3 पर बैटिंग करने जाते हैं कम से कम रनर बॉल तो बनाते ही हैं। लेकिन आज हम देख रहे थे वो सेट होने की कोशिश कर रहे थे। सो ये सब देखते हुए मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई। और ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि इतने बड़े बड़े दिग्गज आपके साथ है सपोर्ट स्टाफ में, उसके बाद भी आप इस तरह की गलतियां करें, तो कुछ ना कुछ चेंज मांग रही है ये इंडियन टीम कि अब कुछ चेंज किया जाए। सिलेक्टर्स की तरफ ये इशारा है प्रॉब्ली कि अब यंगस्टर्स को आप लाएं और एक नई टीम बनाने की कोशिश करें अगले वर्ल्ड कप के पहले। और समीप, अगर आप देखो जो एस्टेब्लिश प्लेयर होते हैं, जो हमारे सीनियर प्लेयर होते हैं, उनका नंबर तो वैसे भी नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि इतने साल से उस नंबर पे उन्होंने वो नंबर अर्न किया है। अगर मैं रोहित शर्मा की बात करूँ, 2007 वर्ल्ड के हमारे साथ थे, नंबर 4 और 5, 6 खेला उन्होंने, तो धीमे करके उस नंबर पर आके एस्टेब्लिश हुए, वहाँ रन बनाए। तो कई सारी टेक्निकल मिस्टेक भी हुई है आज के मैच में। बिल्कुल, यंग प्लेयर जो होता है, आप जब उसको मौका देते हो, थोड़ा फायर रहती है उसके अंदर, वो किसी भी नंबर पे खेलने को तैयार रहता है कि मैं यहाँ परफॉर्म करूँगा, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को बढ़ाऊंगा यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आप लोगों से जो हमने सीखा है इतने सालों की जर्नलिज्म में, इतने साल क्रिकेट कवर करने के बाद, कि जो बेस्ट प्लेयर होता है उसका जो नंबर होता है कभी बदला नहीं जाता। इंग्लैंड का दौरा हो, ऑस्ट्रेलिया के दौरे हो, मनीपा जी, आरपी हमने देखा अभी हाल में जो 2011-12 की मैं बात कर रहा हूं, बैटिंग में कोलैप्स हो रहे थे। वीवीएस लक्ष्मण को आपने 7 नंबर से 6 नंबर से उठा के 3 नंबर पर खिलाया, तो हमने पूछा कि ओपनर्स बदल गए, तो हमने बार बार अपने एक्सपर्ट से सवाल किया कि आप सचिन तेंदुलकर क्यों नहीं 3 नंबर में खेलते या ओपन क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि उनको 4 नंबर में खेलने की आदत है। तो हर समय यही समझाया गया कि जो बेस्ट प्लेयर होता है उसके नंबर के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं की जाती क्रिकेट में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है और सबसे ज्यादा उसको कंफर्ट में रखा भी जाता है, जिससे कि वो वहां पर हमेशा रन बनाता रहे, उसके सोच में कोई बदलाव ना आए। लेकिन यहां पर आज जो विराट कोहली ने किया है, आपके बेस्ट बैट्समैन, उन्होंने अपना नंबर बदल दिया। वही जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो हुआ है वो वाकई में आज समझ से परे था। और ऐसा लगा कि जैसा कि बन्नी पाजी ने कहा कि ब्लंडर हो गई, कुछ बेवकूफियां हुई है। और इसके लिए कहीं ना कहीं यह भी मानना पड़ेगा कि एक बात तो यह भी है, लगातार हम इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले से कह रहे हैं, कप्तान ने कह दिया ये मेरा आखिरी टूर्नामेंट है। रवि शास्त्री को एक कह दिया गया बीसीसीआई की तरफ से भी और उनके तरफ से भी कि आखिरी टूर्नामेंट है, आप कोच की तरह। तो कहीं ना कहीं जब 2 खिलाड़ी यहां पर, एक कप्तान आखिरी अपना एक टूर्नामेंट खेल रहा है T20 के हिसाब से और कोच अपना आखिरी टूर्नामेंट खेल रहा है कोच की हैसियत से, तो ये कहीं ना कहीं असर जरूर डालता है। और सपोर्ट स्टाफ भी बदल जाएगा, राहुल द्रविड़ कप्तान बन जाएंगे, तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं हो रही थी। कोच बन जाएंगे, माफ कीजिएगा। तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं हो रही थी पाजी। जो ऐसे मैसेजेस जो जाते हैं वो टीम के अंदर खलबली में जाते हैं कि मेरा तो आखिरी है। आपको इस समय इंसेंटिव देते हैं वैसे कि आप ये बोलते हैं कि अगर ये टूर्नामेंट रवि शास्त्री आप जीत जाते हैं, विराट कोहली अगर जीत जाते हैं, तो आप 1 साल और यहां पर कोच रखे जाएंगे, 1 साल और एक्सटेंशन आपको दिया जाएगा, बजाय ये कि आपके लिए आखिरी है, चाहे आप जीतो या हारो। ये आपको कहीं ना कहीं आपके हौसले पस्त करता है। तो हमें रवि शास्त्री की भी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, ये भी एक बहुत शायद पाजी, इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि ये चीजें जो हुई है, ये टूर्नामेंट से पहले ये एक अच्छा संदेश लेकर नहीं गई फैंस के बीच में भी और शायद टीम के बीच में, मेंटोर का आ जाना उसके बाद। तो ये बात है कुछ समझ से परे थी सारी की सारी, और काफ़ी चीज़ें समझ के परे हैं एक्चुअली। और आपने बिल्कुल सही नोट हिट किया है कि कोच का पता चल गया कि वो नहीं रहेंगे, इसके बाद वो थोड़े से कंप्लेसेंट भी हो सकते हैं। हालांकि जितना मैं जानता हूँ रवि शास्त्री को ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जितना उनको देखा है वहाँ पर बैठे हुए, कोई असर नहीं हो रहा किसी चीज़ का। विकेट्स गिर रहे हैं, वो वैसे के वैसे बैठे हैं, कोई पैनिक किसी तरह का नहीं दिखा, कहीं उठ के नहीं गए। पहले कभी ऐसा होता था, विकेट्स गिरते थे उठ के जाते थे अंदर, ऐसा लगता था किसी बाल नोचते थे, किसी खिलाड़ियों से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है।
सो ये एक गलत संदेश गया है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि टूर्नामेंट से पहले ही कोच और कैप्टन दोनों ने कह दिया कि ये हमारा आखिरी टूर्नामेंट है, आखिरी टूर्नामेंट है, उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। चलिए इसके अलावा अब आज के मैच में आते हैं। आप सिर्फ 110 रन बनाते हैं, पिछले मुकाबले में पूरी की पूरी बैटिंग फ्लॉप हो जाती है। वो तो शुक्र मनाइए कि एक अच्छी साझेदारी, अर्धशतकीय साझेदारी विराट कोहली और ऋषभ पंत के बीच हो गई, और आज ऋषभ पंत फिर फ्लॉप हो गए। उन्होंने उसमें 39 रन बनाए। उस स्टार्ट को वो कन्वर्ट कर सकते थे बड़े स्कोर में 60-70 रनों में। आज इतनी देर उन्होंने बल्लेबाजी की, ऋषभ पंत ने 19 बॉल खेले, 12 रन बनाए, और कई बार कोशिश कर रहे थे। ईश सोढी जो थे, बार बार इनके आरपी के जुबान से निकल रहा था ईश, फंसा दिया। फिर से शॉट मारने जा रहे थे, ईश सोढी फंसा दे रहे थे, शॉट नहीं ले पा रहे थे। एक ही शॉट खेलते हैं और उस शॉट में उनको पूरी तरीके से बांध कर रखा हुआ था। तो ये जो बैटिंग कोच है, मेरा जो रुख, मेरा जो प्लेन जा रहा है वो बैटिंग कोच की तरफ जा रहा है। बैटिंग कोच क्या कर रहे हैं? बैटिंग कोच ने क्यों नहीं बताया कि क्या बैटिंग करनी है, किस तरीके से बैटिंग करनी है, उनका रोल क्या है? अगर टीम की बैटिंग इतनी कोलैप्स हो रही है बार बार आईपीएल खेलने के बाद भी, तो वहां पर विक्रम राठौर क्या कर रहे हैं पाजी? बेसिकली मुझे लगता है कि विक्रम राठौर का जहां तक सवाल है, उन्होंने बैटिंग नहीं सिखानी, उन्होंने बेसिकली ये बताना है कंडीशंस के जहाँ जो सिचुएशन आ गई उसके हिसाब से आपको किस तरह से ढालना है अपने आप को। जैसे ऋषभ पंत की हम बात कर रहे हैं कि आप ये कह के आप निकल नहीं सकते कि मेरा तो खेलने का अंदाज ही यही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। खेलने का अंदाज, अगर आप वीरेंद्र सहवाग की बात करें, उनका खेलने का अंदाज था बिल्कुल नेचुरल स्ट्रोक्स खेलते थे, लेकिन कभी कभी आपने उनको टिक कर खेलते हुए भी देखा है कि कोई बॉलर ऐसा आ गया जिसका कि दिन अच्छा है या जिसकी बॉल अच्छी स्विंग हो रही है, वो थोड़ा सा बहुत बिता लेते थे, उसके ओवर्स निकाल देते थे, और फिर उसके बाद कोई और बॉलर आते थे, उनको अटैक करते थे। ये कभी वीरेंद्र सहवाग के मुंह से हमने कभी नहीं सुना कि मेरा तो खेलने का अंदाज ही यही है और मैं तो ऐसे ही खेलता चला जाऊंगा चाहे मैं आउट होता चला जाऊं। सो ये काम है बेसिकली बैटिंग कोच का, जो कि मुझे लग रहा है कि प्रॉबेबली ठीक से नहीं हो रहा है। बिल्कुल, वर्ल्ड कप में अगर धमाका करना है तो आपको प्रदर्शन करना होगा, बल्ले से, गेंद से, फील्डिंग से। ये तो मैदान के अंदर की बात है, लेकिन मैदान के बाहर भी आपको तैयारी करनी होगी कि आप बेहतरीन धमाका कर पाए, यानी कि सही फैसले लेकर मैदान पर उतरे और सवालों का जवाब ढूंढकर। और जो सबसे बड़े सवाल थे कि पंत को कब तक ये एडवांटेज देंगे आरपी, कि ये तो युवा खिलाड़ी इसी अंदाज में खेलता है। ईशान किशन प्रयोग के तौर पर ये भी युवा खिलाड़ी है, प्रॉमिसिंग खिलाड़ी है जी। हार्दिक पांड्या हमारा सबसे बड़ा खिलाड़ी, अनफिट होने के बावजूद भी हम खिलाते रहेंगे। ये सब कब तक? टैलेंट कितनी लंबी रस्सी देंगे यहाँ पर? टैलेंट को कब तक खिलाना है, ये भी एक बहुत चर्चा का विषय रहा है समीप, क्योंकि आप कुछ ही मैच दे सकते हैं, आप उसके ऊपर आपने टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ अच्छा प्लेयर, कब तक मतलब कितने दिन मैच देंगे? ये तो आप देते रहेंगे, 50, 60, 70 मैच खिलाएंगे तो एक दिन परफॉर्म करेगा ही वो। बिल्कुल, ये तो होगा कि आज निकल तो करना ही, पर वो इस चक्कर में ऐसा ना, जब बाकी टैलेंट का पूल आपके साथ बाहर बैठा हुआ है वो तब तक खराब हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इनको एक बार सही से वार्निंग देनी चाहिए हार्दिक पांड्या को भी कि आपका जो परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, यहाँ पर गेंदबाजी सिर्फ गेंदबाजी करने के लिए नहीं होनी है, उसमें आपको इम्पैक्ट डालना। ऑलराउंडर खिलाए गए हैं कि ऐसे तो आप दौड़ के ताकि तेज डाल दो और कुछ इम्पैक्ट ना हो, तो हमेशा उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा टीम में आपकी परफॉर्मेंस से। बल्लेबाजी में जिस लिए आपको रखा गया, जो मैं पहले से कहता है आप लोगों से, बिल्कुल कि नंबर 6 पे शायद हमें और कोई दिख नहीं रहा जो थोड़ी लंबी हिट लगा सके, इसलिए हार्दिक पांड्या को एडवांटेज मिल रहा है, और वो कब तक मिलेगा? इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, सब में आप उसको प्रोटेक्ट करते आए, और अंततः आपने उसको खिलाया भी और उसने आपके लिए कुछ खास किया भी नहीं। बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि अगर देखा जाए तो 23 बॉल खेले, शायद 24 बॉल, 24 में 23 रन, एक चौका, एक चौका, तो ये तो 24 गेंदों में एक चौका, बहुत ही निचले स्तर का परफॉर्मेंस रहा हार्दिक पांड्या का, ऐसे तो नहीं चल। और 10 ओवर मिले, 10.2 ओवर में बैटिंग करने आ गए, पूरे 10 ओवर उनके पास थे आज खेलने के लिए। अब ये भी नहीं कह सकते कि 18वें ओवर में वॉक इन किया है उन्होंने। ओके, वो कह सकता है ना कि भाई मेरा काम तो लास्ट के 3-4 ओवर का था, 10 ओवर मुझे इतने ओवर क्यों खिला दिए? ये बात आपने अच्छा चुटकुला है ना, इस निराशा के बीच थोड़ी हंसी आई यहाँ पर। बिल्कुल, लेकिन वही बात नहीं, गलत है। जब आप किसी खिलाड़ी को भी सोचना चाहिए कि आपका कप्तान और आपका सपोर्ट स्टाफ इतना बैक कर रहा है और आप उस पर खड़े नहीं उतर रहे, आपको भी अंदर झांक के देखना चाहिए कि आप कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। ऋषभ पंत, बहुत चर्चा हुई इसमें, बहुत लोगों ने बोला बहुत टैलेंटेड, हम और पाजी बात कर रहे थे कि थोड़े शॉट अच्छे मारने के बाद वो फिर से मिड विकेट देखने लगते हैं, और आज कितनी बार ऐसा हुआ उन्होंने स्वीप मारने का प्रयास किया, एक चतुर गेंदबाज एकदम आगे गेंद डाल दी जहां सब स्वीप मार नहीं सकते। बार मैं आपके साथ देख रहा था, ईश सोढी ने उनको बार रोक दिया, क्योंकि आपको उसको पता है कि आपके पास ये सबसे बड़ा शॉट है, इसको रोकना तो आपका कॉन्फिडेंस भी लो रहेगा, और वो शॉट आपको मारने दिया पूरे मैच में। दोनों स्पिनर ने, सैटनर ने भी अपनी गेंदबाजी की खास 19 बॉल खेल के 12 रन बनाए हैं, और आपको पता है पंत का ना चौका है ना एक छक्का है आज, शॉट लगे ही नहीं। हाँ, शॉट लगे नहीं है, एक चौका ना छक्का। ऋषभ पंत द ग्रेट हिटर ऑफ द बॉल, उनसे आज एक ना चौका ना छक्का। तो ये निराशा लगातार जारी है, और बैटिंग कोच हो, रवि शास्त्री हो, विराट कोहली, रोहित शर्मा,
मेंटोर के बारे में तो बहुत निराशा जाहिर की है यहाँ पर आरपी ने और मनी पाजी ने कि मेंटोर को यहाँ पर कहीं ना कहीं राह दिखानी चाहिए थी और जो फैसले लिए उसमें जाके उन्हें बात करनी चाहिए थी। लेकिन जाते जाते एक छोटी सी बात, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मिस्ट्री क्या हिस्ट्री हो गए वरुण चक्रवर्ती? बिल्कुल, मुझे लगता है कि क्या जो इम्पैक्ट के लिए सोचा गया था, जो आईपीएल में उनको सपोर्ट था बाकी स्पिनर्स का, और कई बार जब टॉस जीती उनकी टीम हमेशा पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला, जिससे उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। और पहले हाफ आईपीएल में डी भी नहीं था, और यहाँ पर हमने उनकी कोई बॉल में धार नहीं देखी जो किसी को परेशान कर सके। आज तो और अच्छे से मौका दिया विराट कोहली की, नई गेंद दी ताकि वो समस्या भी ना रहे कि आपके हाथ से गेंद स्लिप कर जाती है उसकी वजह से। फिर भी कोई धार दिखी नहीं यहाँ पर। लेंथ मैं कहूँगा थोड़ा बेटर डाला यहाँ पर जो इम्पैक्ट क्रिएट करना था वो नहीं है। वरुण चक्रवर्ती को अगर आगे खिलाना तो डोमेस्टिक में काफी चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो क्या वर्ल्ड कप में धमाका होगा? टीम इंडिया से 2 मैचेस लगातार हार गए, एक 10 विकेट से, एक 8 विकेट से सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों पर अब ऐसा लग रहा है कि जो है पर्दा पड़ गया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारी उम्मीदें जो है वो खत्म सी हो गई हैं। आगे क्या है? यहाँ से हम क्या सब कुछ सुधार के अब सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार रखें या छोड़ दें? अब वैसे अगर आप सच्चाई से थोड़ा सा वास्ता रखें तो पहुंचने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है। वो बहुत कुछ निर्भर करता है कि बाकी टीमें कैसा खेल रही हैं, उसमें रन रेट का इशू आएगा, नेट रन रेट का आएगा, बहुत सारे इफ एंड बट है। पर मोटा मेरे हिसाब से अभी सेमीफाइनल शायद ना पहुंच पाए। ये बहुत ख़राब हुआ भारतीय टीम के लिए, इतनी बड़ी टीम और पहले दोनों मैच हार के लगभग सेमीफाइनल से बाहर हो गई। आगे के 2 मैच जीत भी गए तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, भले चाहे कितने अच्छे रन रेट से जीते हैं। बिल्कुल पाजी, ये तो सवाल भी है। साथ में क्या आप एक छोटी सी यहाँ पर मेरी दिमाग में बात आई, क्या इस वक्त T20 वर्ल्ड कप 2021 का अब तक के सबसे बड़े अपसेट्स हैं 2 हार इंडिया के, क्योंकि सबसे बड़े दावेदारों में से एक थी। बिल्कुल बहुत बड़ा अपसेट है, क्योंकि सभी सोच रहे थे कि इंडिया की टीम फाइनल खेलने वाली है और फाइनल जीतने की दावेदार है, और जिस तरह की क्रिकेट खेली है डिजर्व भी नहीं करते। एक्चुअली आपने जो सवाल किया था अभी आरपी से कि सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे, अगर इस तरह की क्रिकेट खेलते रहेंगे तो मुझे लगता है कि ना ही पहुंचे तो T20 वर्ल्ड कप के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, लेकिन ये यहाँ पर कहीं ना कहीं उम्मीदों पर पानी तो थोड़ा फेर ही गया है। जिस तरीके से भारतीय टीम ने क्रिकेट खेली है और उससे ज्यादा जिस तरीके के फैसले भारतीय टीम मैनेजमेंट ने लिए हैं। अब देखते हैं इतने बड़े टीम मैनेजमेंट में क्या फैसले होते हैं अगले मुकाबले के लिए, जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना। और अफगान जलेबी को हल्का मत लीजिए, या 3 स्पिनर ऐसे हैं जिनके खिलाफ हमें सतर्क रहना होगा। आखिरी प्रतिक्रिया आपसे। बिल्कुल, 3 स्पिनर बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, वो ऐसा ना कि आपका जो सफर वो और रोक दें, तो वो मैच में तो आपको फिर से बेसिक सही करके खेलिए, मैच आपके हाथ में जरूर रहेगा। बिल्कुल, तो चलिए फिलहाल पूरे दिन भर इस जबरदस्त विश्लेषण के लिए मनी पाजी आपका और आरपी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब निराशा जरूर हुई है, टीम इंडिया जिस तरीके से लगातार दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ हारी है 8 विकेट से, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम भी कायम है। अपनी टीम को हम अभी भी बैक करेंगे और हमेशा करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि 2 बड़ी हार के बाद भी टीम इंडिया सेमीफाइनल जरूर पहुंचे, चाहे कैसा भी गुना भाग क्यों ना हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।